मैम, आपसे पहले बात हुई थी। मेरा सवाल सिर्फ था आपसे कि आप लोग प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, क्या डिमांड, क्या सोच, किस रणनीति के साथ से काम कर रहे हैं? नहीं, हम मांग ये कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर इस तरह की अमेरिकी साम्राज्यवाद की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम मांग करते हैं बिल्कुल ठोस कि जो ये हमला है इस पर रोक लगे, ठीक है, ये बंद होना चाहिए और लोग, जनता मांग करेगी तब तो जाके होगा। तीसरा, हम मांग करते हैं कि हमारी सरकार मांग करे कि इस हमले को रोको और जो भी है वो बातचीत के जरिए या जो भी होता है, अब तो बातचीत की भी कोई स्कोप नहीं रह गई, पर हमला तो बंद होना चाहिए इमीडिएट। क्या आपको लगता है कि विश्व स्तर पर एक दबाव की रणनीति पर भी अगर काम होता तो परिस्थिति बन सकती है? चाइना, रशिया, बाकी मिडिल ईस्ट के कुछ देश अगर प्रयास करें। वो देश बोल तो नहीं रहे हैं ना, बोल रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, आगे आके बोले, आगे आके जो है वर्ल्ड के अंदर जो देश हैं जो अब तक कहते हैं कि हम अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें तो अच्छा रहेगा। बट हम समझते हैं कि वर्ल्ड पीपल जो है वो अपना दबाव भी बनाए तो भी जो है हिंदुस्तान, उनकी अपने सरकारें हिलेंगी और अपनी बात को रखेंगे। यानी कि पूरे विश्व को एक साथ आना पड़ेगा। आप देखिए, एक स्लोगन लिखा है, ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले मुर्दाबाद। ये स्लोगन आप लिख के लाई हैं, दिमाग में क्या कुछ सोच रही हैं? क्या आपको लगता है कि इस हिसाब से लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्या मानते हैं? एकजुट तो होना ही चाहिए लोगों को। कम से कम ये जो हमला हो रहा है ये तो बंद होना चाहिए। भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो हमला बंद करे। वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल के अंदर जो मारे जा रही है, ये ठीक बात नहीं है। जरा देखेंगे आपको चारों तरफ यहाँ पर केवल लोग नजर आएंगे, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना कि अभी के हालात के मुताबिक आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड आप करते हैं और किस तरीके से आप पूरे मामले को आप देखते हैं? देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो ईरान पर जो अटैक हुआ है, जो अमेरिकी और इजरायली दोनों ने मिलकर जो अटैक किया है, ठीक है, ये एक आतंकवादी घटना है। किसी को भी, किसी भी देश को, हम पूरे विश्व में रहते हैं, अलग अलग देश हैं, और किसी को भी, किसी की भी आज़ादी और संप्रभुता के खिलाफ उसके देश में घुसकर उसको अटैक नहीं करना चाहिए। ये हम चीज़ है, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं कि सब देश एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो देश छोटा हो, बड़ा हो, धर्म विशेष वाला हो, पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या धार्मिक देश हो, कोई उन देश के लोगों का अधिकार है कि वो अपने देश में किस प्रकार का सिस्टम चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। ईरान में अगर इंडिया में कुछ गलत हो रहा है तो इंडिया में हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हम इस देश के लोग अपना रिजिम बदले, ना कि किसी के उकसावे में आकर हम अपने देश में रिजिम बदले। तो वो सम्मान हमें करना चाहिए। ठीक है, कुछ और लोग भी मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर, क्या आपको लगता है रिसोर्सेज की लड़ाई है सारी, या फिर आप लगता है कि नहीं, जो बात की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं दम है? क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। क्या रिसोर्सेज की लड़ाई आप मानते हैं सारी, कि रिसोर्सेज हैं किसी देश के पास, तो इस चक्कर में जो है तेल है, नेचुरल गैस है, उन सब के लिए मेन सवाल है ही रिसोर्सेज मेन सवाल है, और पूरे मिडिल ईस्ट में एक दादागिरी करना मेन सवाल है। इनका ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट है कि मिडिल ईस्ट के जितने लोग हैं सब उसको इजराइल को सेंटर बनाकर अमेरिका वहाँ पर कंट्रोल करेगा। ये तो उनका पूरा एक आइडिया है ही, वो मेन सवाल वही है। ये तो बाकी वजह जो है वो आप मानते हैं कि शायद आपका विरोध प्रदर्शन इसको किस दिशा में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं? आपको लगता है कि शायद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के बाद अलग अलग जगह पर हालात बन सकते हैं कि देश के अंदर एक पूरा विरोध उठेगा, बाकी कंट्रीज के भी ऐसे हालात बन सकते हैं? आप मानते हैं? देखिए, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे प्रदर्शन सब जगह करेंगे, लेकिन हमारा उम्मीद है कि लोगों को करना चाहिए। अब जहाँ कहीं भी अन्याय होता है उस पर आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अन्याय हो रहा है सोच के कि हम 4 ही लोग हैं, क्या करेंगे, चुप बैठेंगे। चुप, अगर वो 4 लोग भी चुप बैठेंगे तो 8 में नहीं उठेंगे। तो आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। हमारा यही था कि आज आवाज़ उठाएं, और लोग आवाज़ उठाएंगे, इसको देखकर बढ़ेगा आगे। तो यहाँ पर जनता मंतर के हालात आप देखिए, प्रदर्शन करते तमाम महिलाएं, पुरुष यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। मैम, छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ईरान को लेकर आप सपोर्ट में हैं आज, आपको लगता है कि धीरे धीरे करते 4था दिन लड़ाई का हो चुका है, जगह जगह प्रदर्शन, एक उम्मीद कि शायद ऐसे हालात थोड़े सुधरे, शायद शांति समझौता हो, कुछ पहल होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सामने वार्ता चल रही थी, लेकिन वार्ता के दौरान में इन्होंने हमला किया, जो कि बहुत ही गलत है। तो ये जो शांति होनी चाहिए,
और किसी भी संप्रभु देश के अंदर कोई भी अगर मान लीजिए एक समस्या होती है किसी भी देश के अंदर, तो उस देश की जनता वहाँ प्रोटेस्ट करती है, लड़ती है, किसी तरह प्रोटेस्ट करे। लेकिन ये किसी भी देश को अधिकार नहीं है कि किसी देश के अंदर हमला करे। वो जो इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर किया है वो बहुत ही गलत किया है। इन्होंने ये जो एक जो वार्ता के जो एक संदेश होता है उसको भी उनके खिलाफ हो गए हैं। तो हम इसके खिलाफ में हैं। हम एसोसिएशन कम्युनिस्ट से हमने यहाँ प्रदर्शन किया है, पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन किया इसके खिलाफ में। और हम अपने सरकार से भी बोलना चाह रहे हैं कि वो जो उनका साथ दिया, वो जो एक दिन पहले गया और पीठ पे हाथ करके बोले तुम मेरे भाई हो, जबकि हमारे देश का परंपरा क्या रही है, साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारे देश की परंपरा रही है, जो इसको तोड़ा है मोदी जी ने। ठीक है, अच्छा मैं आपको दिखाऊं जरा, सामने की तरफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें थोड़ा सा अलग तरीका है विरोध प्रदर्शन करने का। सीधे तौर पर संगीत के माध्यम से अपने शब्दों को पिरोने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स जो हैं वो लगातार इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसी स्थिति जो बनी है उसके बाद क्या हालात हो चाहिए। मैं दिखाऊंगा जरा आपको। ये ढांचा बदल जाएगा। तो प्रदर्शन की स्थिति आप देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर अपनी बात को रखते नजर भी आ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि आखिर सर क्या आपको लगता है कि शायद एकजुट होते हुए अब ये सोचा जाए कि, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ जरा, क्योंकि आप लोग बात रखने यहाँ पर आए हैं तो कम से कम बात तो कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ईरान वाले मुद्दे पर पूरे देश में जहाँ जहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है एक माहौल बनता नजर आ रहा है, क्या आप सोचते नजर आते हैं और आप लोगों की सोच क्या है, आपकी डिमांड क्या है, क्या मांगते हैं? हम लोग यहाँ पर जो प्रदर्शन करने आए हैं, ये प्रदर्शन एक विरोध प्रदर्शन है साम्राज्यवाद के उस नेकेड एग्रेशन पर, जो एक नंगा नाच अमेरिका और इजराइल का साम्राज्यवादी हमला कर रहा है, जिसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को वो लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो जिस देश दुनिया के जिस हिस्से में चाहे वहाँ पर गुंडागर्दी से तख्ता पलट करना चाहते हैं। पहले इनका कहना था कि ये न्यूक्लियर हथियार है इनके पास, फिर ट्रंप ने ही कहा कि हमने उनकी न्यूक्लियर क्षमताओं को तबाह कर दिया है, जबकि खुद जो अथॉरिटीज़ IAEA है उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है, ना वो बनाने की तैयारी कर रहा है। अभी कल ही पेंटागन ने कांग्रेस को कहा है कि ईरान किसी भी तरह से अमेरिका पर या अमेरिकी बेसिस पर हमला करने नहीं जा रहा था। और इस सब के बीच में जो हमला होता है वो ये साफ साफ बताता है कि अमेरिका और अमेरिकी साम्राज्यवाद ये एक कमज़ोर स्थिति में जा रहा है, और उसकी कमज़ोरी जो उसकी कमज़ोरी है उसका छुपाने के लिए ये फ्रस्ट्रेटेड अटैक्स हो रहे हैं, चाहे मादुरा का किडनैपिंग हो, चाहे ईरान में जो जनता के ऊपर हमला है, जो सत्ता को बदलने की कोशिश है। उन्होंने पिछले महीने भी कोशिश की कुछ फर्जी प्रदर्शन कराकर, पर वहाँ अंत में अब ग्लोबल मीडिया नहीं दिखा रहा कि वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में प्रदर्शन हो रहे हैं खमीनी के समर्थन में, वहाँ के देश सत्ता के समर्थन में। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये सब कुछ क्या रिसोर्सेज की लड़ाई है, तेल की, नेचुरल गैस की, इसको आप मानते हैं, या फिर आपको लगता है नहीं सच में ईरान जो है वो परमाणु हथियार तैयार कर रहा था, इसको लेकर अमेरिका ने स्टैंड लिया और इस प्रकार का हमला कर दिया? आप देखेंगे कि 1974 में जब फर्स्ट टाइम इमाम खुमैनी ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तब भी ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि आप परमाणु बम बना रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना ही तेल की लड़ाई है। असल में लड़ाई सच और गलत की है। आप देखेंगे, आप कहेंगे कि मुस्लिम कंट्रीज़ उनका और साथ क्यों नहीं दे रही हैं, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू बने हैं वो बर्बाद हुए हैं। साम्राज्यवाद के तौर पे ही समझे, आर्थिक के तौर पे समझे, किसी भी तौर पे समझे। सैयद अली खामनाई, शहीद मुर्तज़ा शहीद मर्द मुजाहिद, उन्होंने ये साबित कर दिया अपनी शहादत देकर कि देखो, अगर तुम सच्चे हो, हक पर हो, शहीद हो जाओ, किसी गुलाम न बनो। मैं उसका एक एग्जाम्पल दूंगा अपने देश का। आप